कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। महज 54 साल की उम्र में इरफ़ान खान ने इस दुनियाए फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 2 साल पहले जब उन्होंने एक नामुराद बीमारी का जिक्र अपने फैंस के साथ किया था, तब भी झटका तो लगा था, दुख तो बहुत हुआ था, मगर ये यकीन छू तक नहीं गया था कि इरफ़ान को कुछ हो जाएगा। दुख इस बात का था कि अब शायद बड़े पर्दे पर इरफ़ान को दोबारा देखने के लिए कुछ वक्फे का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत लंबा वो दौर नहीं गुज़रा और हिंदी मीडियम में इरफ़ान ने अभिनय भी किया, पर किस्मत ये एक ऐसी जालिम चीज़ होती है जिस पर इंसान का बस नहीं होता। कौन जानता था कि इरफ़ान की फ़िल्म एक ऐसे दौर में रिलीज़ होगी जब सारी दुनिया एक महामारी की ज़द में होगी। इरफ़ान उस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर पाए। अभी 2 दिन पहले उन्हें अपनी माँ की मौत की खबर मिली और सुपरस्टार का दर्जा रखने वाला इरफ़ान खान, जिसके दुनिया भर के तमाम देशों में उसके एक्टिंग के चाहने वाले उसके मुरीद हैं, जो 2 ऐसी फिल्मों में केंद्रीय भूमिकाएं कर चुका है जिसे फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। इरफ़ान के पास पाने को क्या बचा था? बहुत थोड़ी चीज़ें थी जिसे हम कह सकते हैं इरफ़ान के ज़द से बाहर थी। वो एक्टिंग की दुनिया का सिरमौर हो गया था। इरफ़ान को ध्यान में रखकर कहानियाँ लिखी जाती थी, किरदार गढ़े जाते थे। लोग इरफ़ान खान को देखने सिनेमा हॉल में आते थे। उसके डायलॉग पर ताली बजती थी, उसकी गालियों पर तालियां बजती थी। लेकिन वही इरफ़ान पिछले 2 साल से मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा एक कमज़ोर प्यादा बन गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि इस रेलगाड़ी के डब्बे में हमें कब उतरने को कह दिया जाए, कब ये कह दिया जाए कि हमारा स्टेशन आ गया है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस यात्री ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो अपनी माँ के जनाजे को कंधा नहीं दे पाया। कभी ख्वाब ख्याल में भी उसने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है उसके साथ। और अपनी माँ से विदा हुए 2 दिन भी नहीं हुए, इरफ़ान का इस दुनिया में जी नहीं लगा। वो 2 साल का जो अथाह संघर्ष चला आ रहा था, वो एक लड़ाई चली आ रही थी, वो एक ज़िंदा रहने की ज़िद, वो अपने चाहने वालों के लिए दोबारा वापस आने और दोबारा छा जाने की जो तैयारी थी, जो कोशिश थी, उसने बहुत कुछ ले लिया इरफ़ान से और आखिरकार उसकी ज़िंदगी भी। एक ऐसे दौर में जब सारी दुनिया मौत के आंकड़े को लगातार गिन रही है, जब इंसानों की मौत इस पैमाने पर हो रही है कि वो महज एक नंबर है, एक संख्या है जिसमें हर दिन कुछ इजाफा हो जाता है। ऐसे दौर में जब इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है, एक इरफ़ान खान के जाने से सारा देश रो रहा है, सारी दुनिया गमज़दा है। किसी शायर ने कहा कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। इरफ़ान खान के जिस्म को मौत आ गई, मगर हमारी रूह में जो दाखिल हो गया है, उसे मौत कैसे आएगी? वो तो जब तक हम हैं
तब तक हमारे साथ सफ़र करेगा। इरफान खान को विदाई देने के लिए कुछ कहना पड़ेगा और इतनी जल्दी कहना पड़ेगा, इसका तो ख्याल भी जहन में नहीं आया था। इसलिए मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए इरफान के जाने पर मेरी आवाज़ अगर इरफान तक पहुंचती हो, उसकी रूह तक मेरी रूह की आवाज़ पहुंचती हो, तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हो सके तो लौट आओ दोस्त, लौट आओ। एक सीक्वेंस है जहां पीयूष मिश्रा की बॉडी आती है और मैं सबके सामने दिखा रहा हूं कि मुझे कितना दुख है, एंड सडनली उनकी बॉडी में कुछ हरकत होती है और एज ए कैरेक्टर मुझे उस वक्त अपना बैलेंस लूज कर देना है। मैं मतलब अंदर का जो गिल्ट है वो सारा निकल के आ जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सीन बहुत अच्छा है। क्या है ये? उसको लेकिन उसको याद है जिंदा बहुत खुला इसको लेके जाओ, इसको लेके तुम आया बड़ा उसको अरे मिया मिया मर क्या है?